हेलो एवरीवन। स्वागत करती हूँ मैं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फटाफट एजुकेशन में। ठीक। और ये आज का टॉपिक है हमारे कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए है ये, और ये साइंस से रिलेटेड है और इसी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे 20+ क्वेश्चंस, ठीक, जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक। तो पहला क्वेश्चन हम लोग जो देखते हैं, आवेश की मात्रा। और हाँ, आप लोग अगर ये वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और मुझे फॉलो करिएगा, इससे मैं मोटिवेट होती हूँ। इस चैनल को फॉलो कीजिएगा और मुझे मोटिवेट आप लोग करते रहिएगा। तो आप लोग प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी। ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आवेश की जो मात्रा का जो मात्रक है वो है एम्पियर, और इसका ये इकाई है सेकंड। ठीक। आवेश का मात्रक क्या है? तो एम्पियर है और इसका इकाई है सेकंड। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है क्या? तो नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक। नाइट्रोग्लिसरीन में डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। तो किससे उत्पन्न होता है? आयरन की कमी से। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है आयरन की कमी से। नेक्स्ट, नींबू में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो साइट्रिक अम्ल है। नींबू में पाए जाने वाला अम्ल है साइट्रिक अम्ल। नींबू में पाए जाने वाला अम्ल है साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वायुमंडल हवा का सर्वाधिक घटक है। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है तो कौन है? नाइट्रोजन, जो कि 78.0.3% होता है। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है नाइट्रोजन, और ये कितना होता है? 78.03, यानी 78.3%। गैसोहॉल बनता है पेट्रोल और एथेनॉल के मिश्रण से। गैसोहॉल किससे बनता है? तो पेट्रोल और एथेनॉल के मिश्रण से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से अंधापन रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कार्बन के दो मुख्य अपरूप कौन है? तो हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन के दो मुख्य अपरूप कौन है? तो हीरा और ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर, जो कि जांग की हड्डी होती है। जांग की हड्डी होती है फीमर, ये सबसे बड़ी हड्डी है शरीर की। तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो फीमर, जो कि जांग की हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? हड्डियों की संख्या क्या है? तो 206। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष मात्रक क्या है? तो दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो एंडरसन ने की। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का अधिकतम घनत्व होता है कितने डिग्री पर? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है कौन करता है? ओजोन परत। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? तो ओजोन परत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमो का आर्मेचर बना होता है। डायनेमो का आर्मेचर बना होता है किससे? इस्पात से। डायनेमो का आर्मेचर कहाँ बना होता है? किससे बना होता है? तो इस्पात से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पृथ्वी का एक व्यक्ति का वजन 600 नाइट्रॉन है, जिसका वजन चांद पर होगा 100 N। तो आप समझ लीजिए, पृथ्वी का एक व्यक्ति का वजन है 600 N, तो उसका वजन चांद पर होगा 100 N। मतलब 600 से एक इकाई लेंगे हम लोग तो हो जाएगा। ठीक। अब देखिए, सोना का अपेक्षित घनत्व है 19.30। सोना का अपेक्षित घनत्व क्या है? तो 19.30।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस कोण की इकाई क्या है? तो स्टेरेडियन। ठोस कोण की इकाई है स्टेरेडियन। ठोस कोण की इकाई है स्टेरेडियन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की थी? तो जॉन नेपियर ने की थी। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की? तो जॉन नेपियर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? यानी जनरल साइंस जीके इन हिंदी में पढ़ा रही हूँ। तो रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बकुलर ने। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो हेनरी बकुलर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? तो मुसला जड़ें। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? तो मुकला जड़ें कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन जो कि कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है यह किसके द्वारा संश्लेषित होती है? तो मुक्त राइबोसोमस द्वारा। प्रोटीन जो कि कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है यह किसके द्वारा संश्लेषित होती है? तो मुक्त राइबोसोमस द्वारा ये संश्लेषित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वे शाखा है जिसके अंतर्गत वर्णन किया जाता है। तो किसका वर्णन किया जाता है? तो शैवालों के संवर्धन का। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वे शाखा है जिसके अंतर्गत वर्णन किया जाता है। तो किसका वर्णन किया जाता है? तो शैवालों के संवर्धन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं लेकिन बीज नग्न रूप में पौधे पर ही लगे रहते हैं? तो जिम्नोस्पर्म। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं लेकिन बीज नग्न रूप में ही पौधे पर लगे होते हैं? तो ये किसके कारण होता है? तो जिम्नोस्पर्म में ये बीज होता है। एक जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधे में एक बीज होता है और ये बीज तब तक रहते हैं और पौधों में ही लगे रहते हैं नग्न रूप में। तो ये किसके कारण होता है? जिम्नोस्पर्म के कारण। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? तो टेरिडोफाइट्स में। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? तो टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? एजोला। किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो एजोला को। नेक्स्ट, एजोला क्या है? एक जलीय फॉर्म है। एजोला क्या है? एक जलीय फॉर्म। और किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो एजोला को। ठीक। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई है? तो टेरिडोफाइट्स में। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई है? तो टेरिडोफाइट्स में। नेक्स्ट, मिर्गी नामक रोग की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है? तो परमेलिया। मिर्गी नामक रोग की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है? तो परमेलिया में। परमेलिया से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट, जापान में लोग किस लाइकेन की सब्जी के रूप में खाते हैं? तो इंडोकार्पन। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो इंडोकार्पन जो एक सब्जी के रूप में खाते हैं। और किस चीज को? तो लाइकेन है ये एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुलीज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो एक्स किरणें। कुलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो एक्स किरणें के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, पायरोमीटर किसे नापने में प्रयुक्त किया जाता है? तो उच्च तापमान। पायरोमीटर किसे नापने में प्रयुक्त किया जाता है? तो उच्च तापमान को। ये पायरोमीटर उच्च तापमान को मापने के लिए ये प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन किस परत को तरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये परमाणु को। साइक्लोट्रॉन किस तरित को प्रयुक्त करने के लिए किया जाता है? तो परमाणु को प्रयुक्त करने के लिए साइक्लोट्रॉन किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान पर रखा गया है? तो एस चंद्रशेखर जो कि एक वैज्ञानिक है। और चंद्रा एक्सरे जो दूरबीन है वो किस वैज्ञानिक के सम्मान पर रखा गया है इसका नाम? तो एक्स चंद्रशेखर के नाम पर। नेक्स्ट, कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप। कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रडार का क्या उपयोग है? तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करना। रडार का क्या उपयोग होता है? तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो स्ट्रोबोस्कोप सॉरी उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो स्ट्रोबोस्कोप के से मापी जाती है, स्ट्रोबोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो एक्टियोमीटर। ठीक, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो एक्टियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? तो आइंस्टीन ने। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? तो आइंस्टीन ने परिचय दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेकियांस। टेकियांस से क्या तात्पर्य है? तो प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण। प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले जो कण होते हैं वही इसी का अर्थ होता है टेकियन। ठीक, तो यही थे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं। तो आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। ये क्लास बस यहीं तक रहा, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।